एक समय की बात है। आदिल नाम का एक बहादुर लड़का अपनी माँ, पिता और बहन मरीम के साथ एक गांव में रहता था। गांव के बुजुर्ग दादा जान ने एक कहानी सुनाई कि एक नूर परी को दैत्य ने कैद कर रखा है। आदिल ने परी को आजाद करने का फैसला किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा पेड़ रास्ता रोक रहा था। आदिल ने कुल्हाड़ी से रास्ता बनाया। नहर के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो पार नहीं जा सकता था। आदिल ने उसे अपनी पीठ पर उठाकर नहर पार करवाई। बूढ़े आदमी ने खुशी से आदिल को एक जादुई पत्थर दिया जो उसे खतरों से बचाने वाला था। आगे बढ़ते हुए आदिल को एक डरावना गार मिला जिसके अंदर जहरीला सांप रास्ता रोक कर खड़ा था। आदिल ने होशियारी से सांप को तलवार से मारकर भगा दिया और गार को पार कर लिया। थोड़ा आगे जाते ही एक किला नजर आया। किले के दरवाजे पर दो डरावने जिन पहरा दे रहे थे। आदिल किले के दरवाजे तक पहुंचा। एक जिन ने उसे रोका और कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। आदिल ने जादुई पत्थर उन पर फेंका जिससे वे बेहोश होकर गिर गए। किले के अंदर प्रवेश करते ही आदिल ने नूर परी को लोहे की जंजीरों में कैद पाया और नूर परी रोने लगी। अचानक डरावना दैत्य दहाड़ते हुए आया और कहा, कोई मुझे हराकर नहीं जा सकता। आदिल ने दैत्य के साथ बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन दैत्य बहुत ताकतवर था। जब दैत्य हमला करने आया, आदिल ने जादुई पत्थर उस पर फेंका जिससे दैत्य कमजोर हो गया। आदिल ने अपनी तलवार से आखिरी वार किया और दैत्य जमीन पर गिर गया। जैसे ही दैत्य मरा, नूर परी की जंजीरें अपने आप टूट गईं और वह आजाद हो गई। नूर परी ने आदिल का धन्यवाद किया और कहा कि वह हमेशा उसकी एहसानमंद रहेगी। आदिल और नूर परी गांव वापस आए, जहां सभी ने खुशी से उत्सव मनाया। फिर दोनों में मोहब्बत हो गई। कुछ दिन बाद आदिल और नूर परी की शानदार शादी हुई। दोनों हमेशा खुश और खुशहाल रहे और अपनी नेकाई और बहादुरी से सभी को खुश रखते।